हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 11th का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था या फिर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स चल रहा था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दो तरह के कॉम्बिनेशन है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल बहुत फेवरेट है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का आपको इक्विवेलेंट पूछेंगे या फिर पैरेलल का पूछेंगे। सिंपल है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। पैरेलल का अगर दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस अगर रहे, ठीक है, तो कैसे निकालना। पैरेलल का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है रेजिस्टेंस निकालना, तो कैसे निकालना उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जब हम पैरेलल पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, है ना। सीरीज मतलब क्या, सीक्वेंस, एक के आगे एक लगा रहेगा। ठीक है पहले मैं आपको इसका मेथोडोलॉजी बता देता हूँ कि किस तरह से जाएंगे। ये दिख रहा है हमको सीरीज है, दूसरा पैरेलल है। ठीक है, हमको क्या करना है, इनमें क्या सीखना क्या है हमको, ये तीन रेजिस्टेंसेस है। सीरीज इक्विवेलेंट निकालना या पैरेलल इक्विवेलेंट निकालना, उसमें क्या करना है, तीन के जगह पे हम ऐसा कुछ एक वैल्यू लाए रेजिस्टेंसेस की। मान लो ये 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम है। ठीक है, ये तीन रेजिस्टेंसेस है, अलग अलग वैल्यू के, सेम वैल्यू के भी हो सकते हैं। लेकिन मान लो ये तीन रेजिस्टेंस की वजह से आपका सर्किट बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको छोटा करना है। लेकिन सर्किट छोटा करते वक्त मतलब आपको क्या करना है, तीनों को हटा के इन तीनों का काम करने वाला अकेला रेजिस्टेंस लाना है। ठीक है, तो वो कैसा आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, वो हमें इसमें ढूंढना है। और सिमिलरली यहाँ पे दो की जगह पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, लेकिन सर्किट के वर्किंग पे कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए उसकी वजह से। ठीक है, खाली सर्किट छोटा करेंगे। तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वो हमें देखना है। ठीक है, स्टेप्स है उसमें। सबसे पहली चीज, जो सीरीज में क्या सेम रहेगा क्या डिफरेंट रहेगा वो ढूंढेंगे। सिमिलरली इसमें क्या सेम रहेगा क्या डिफरेंट रहेगा वो ढूंढेंगे। और जो चीज डिफरेंट है वो निकालने का प्रयास करेंगे। अपने को अपने आप को मिल जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू। अभी क्या सेम और क्या डिफरेंट, इसमें है दो ही चीज, एक है करंट, दूसरा है वोल्टेज। वोल्टेज माने पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पहले सीरीज में देखते हैं, है ना। तीनों रेजिस्टेंसेस है, किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। अब ये सीरीज मतलब क्या, कैसे कनेक्टेड है वो, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक का, एक के दो टर्मिनल है वो खत्म, वापस दूसरे के दो, वापस तीसरे के, ऐसा ऑल द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड वन आफ्टर दी अनदर, एक के बाद एक एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, अभी ढंग से देखना। ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, बैटरी है ना, सेल है, उसकी वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। करंट कैसे फ्लो करता है, करंट इस तरह से, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, सर्किट में घूमेगा, निगेटिव में आएगा। करंट यहां तक आया, आगे जाने के लिए कुछ है नहीं, सर्किट इधर गया। अभी बताओ, करंट को इस सर्किट में से पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, और वो कौन सा रास्ता है, सीधा जाएगा करंट, है ना। पहले इस रेजिस्टेंस में से जाएगा, फिर इसमें से जाएगा, फिर इसमें से जाएगा। यहाँ पे कहीं भी हमारा करंट डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे कहीं भी हमारे करंट को एक से ज्यादा रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक ही रास्ता है, एक से ज्यादा रास्ते के इधर नहीं, सिर्फ एक ही। तो क्या होगा, पूरा का पूरा करंट इसमें से पास होगा, पूरा का पूरा करंट इसमें से पास होगा, पूरा का पूरा करंट इसमें से पास होगा। मतलब क्या है, करंट हमारा एक ही रास्ते से जा रहा है, तो करंट को इसमें से भी जाना पड़ेगा, इसमें से भी, इसमें से भी, और बाद में निगेटिव में आएगा। तो ऐसे केसेस में इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा करंट, हमारा क्या, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, ऐसा लिखेंगे। करंट के बाद कौन सा वर्ड आता है हमेशा, थ्रू वर्ड आता है। करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, ये हो गया। तो हमको पता चल गया दो ही चीज है, एक एक करंट और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट सेम है, इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अभी डिफरेंट क्यों है, तो देखो बैटरी एक ही है, बैटरी का एक टर्मिनल इसको लगा है, निगेटिव इसको लगा है क्या, नहीं, निगेटिव किसको लगा है, दूसरे को। तो यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेज जो है, मान लो 15 वोल्ट की बैटरी है, तो इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू के अनुसार, रेजिस्टेंस की वैल्यू के अनुसार ये जो 15 वोल्ट दे रहा है हमारा, देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है, प्लस हमारा देखो यहाँ तक आया है वायर,
ये रेजिस्टेंस इसके दो टर्मिनल है, ठीक है। बैटरी का प्लस जो है वो यहाँ से ऐसा आया प्लस, यहाँ पे इसके साथ भी कनेक्टेड है प्लस, इसके साथ भी कनेक्टेड है, ओके। निगेटिव देखो, निगेटिव वायर यहाँ तक आई, तो ये निगेटिव इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है ना। ये निगेटिव इस तरह से ऐसा कनेक्टेड है, ये निगेटिव इस तरह से ऐसा। सिमिलरली पॉजिटिव ऊपर के इसके भी, नीचे के इसके भी वायर गई है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों को पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे एक को पॉजिटिव मिल रहा, एक को निगेटिव मिल रहा, एक बीच में है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम बट द वोल्टेज, अभी वोल्टेज क्या बाद में क्या आता है, अक्रॉस। वोल्टेज लिखो या पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, एक ही है। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, ठीक है। कौन सी चीज सेम है ना वो ध्यान में रखो, यहाँ पे डिफरेंट आपको फिर पता चल ही जाएगा। और क्यों, क्योंकि प्लस माइनस हर एक को नहीं मिला, एक को प्लस मिला है, दूसरे को माइनस मिला है, इसलिए वोल्टेज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो डिफरेंट है वो निकालो। कितने रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, इन तीनों का सेपरेट सेपरेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ओम्स लॉ पता है हमको, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। तो उस तरह से मान लेते हैं जो R1 है उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसने कितना खा लिया, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। इस V में से V1 ये खा गया, V2 ये खा गया, V3 ये खा गया। इसका मतलब क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या आएगा, V आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, V1 कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से I R1 नहीं लिख रहा हूँ, I क्यों सिर्फ, क्योंकि I तो हर एक रेजिस्टेंस में से सेम है। तो I1 I2 I3 नहीं लिख सकते, I ही लिखेंगे क्योंकि करंट सेम है। V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाओ, है ना, और अकेला एक रेजिस्टेंस लगाओ। इन तीनों को हटा के मैं अकेला रेजिस्टेंस लेके आया, वो कौन सा रेजिस्टेंस, उसको नाम दे दिया मैंने RS मतलब क्या, सीरीज इक्विवेलेंट। इन तीनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट, मतलब ये तीनों का काम अकेला करेगा, ठीक है। सेम बैटरी V, इसमें से करंट गया I, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, IR। तो इसको हटा के अगर मैं इस तरह से कर दूं तो क्या हो जाएगा, IRS, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ से V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू V1 मतलब IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, इसके बारे में मैं क्या बात करूंगा कि अभी इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा देंगे और अकेला रेजिस्टेंस लाएंगे। लेट RS बी द सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ R1 R2 R3। इन तीनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट है ये कौन, RS। और ये V क्या होगा, और उस टाइम पे V क्या होगा, IRS। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दूंगा, इसको सेकंड बोल दूंगा, क्योंकि पोटेंशियल भी उतना ही चाहिए V, करंट भी उतना ही चाहिए, ठीक है। खाली हमने क्या करा, रेजिस्टेंस हटाया। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा, IR1 या फिर इसको इधर या V की वैल्यू IRS डाल दो, ये पूरा V जो है उसकी वैल्यू IRS डाल दो। ये IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3, I कट, तो RS इज इक्वल टू क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बहुत सिंपल है, सीरीज में बहुत सिंपल। मतलब क्या है, तीन रेजिस्टेंसेस है, मान लो ये 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 8 ओम का है। ये सर्किट बड़ा है, ये सर्किट क्या है, बड़ा है। आपको बोला इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट निकालो, मतलब इन तीनों को हटा के अकेला लगाओ, तो अकेला वैल्यू कितना आएगा, 10 5 15 15 8 23 23 ओम, खत्म, सीरीज इक्विवेलेंट निकल गया। अभी सीरीज इक्विवेलेंट यूज क्यों करते हैं, सीरीज इक्विवेलेंट इसलिए यूज करते हैं कि मान लो आपको बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए, आपको बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए लेकिन बड़ा है नहीं। मान लो आपको 50 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए लेकिन है नहीं,
लेकिन आपके पास एक 10 ओम का है, एक 5 ओम का है, एक 20 ओम का है, एक 8 ओम का है, ठीक है, ऐसे अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंसेस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे वैल्यूज चूज करेंगे रेजिस्टेंसेस की कि उनको ऐड करने के बाद हमको कितना मिलेगा 50, और जो चूज करे हैं हमने उसको हम किस में लगा देंगे, सीरीज में, ठीक है। तो छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाओ, आपको बड़ा मिल जाएगा, ये आएगा नहीं सब, ठीक है। एक 10 5 15 15 20 कितना, 15 और 20 35, 35 और 8 कितना 43, और एक है 7, इतने रेजिस्टेंसेस थे, तो इनको ऐड कर दो, आपको 50 ओम का मिल जाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस से बड़ा रेजिस्टेंस जब लाना होता है हमको, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना एज इट इज लिखोगे तो भी फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अभी चलते हैं पैरेलल में। पैरेलल में उसका उल्टा है, आपको आपके पास बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस है लेकिन आपको छोटा रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप पैरेलल यूज करोगे, ठीक है। आपके पास हाई वैल्यू रेजिस्टेंसेस है, मान लो आपको 25 ओम के रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पास दो रेजिस्टेंसेस ऐसे है, एक 50 ओम का है, दूसरा भी 50 ओम का है, तो लेकिन आपको 25 का चाहिए, दोनों रेजिस्टेंसेस आपके पास 50-50 के है। तो अगर ऐसा है, बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस से छोटा रेजिस्टेंस अगर आपको लाना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगेगा। कैसे, इसको अपन ढूंढेंगे, ठीक है। इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। वो कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। और ये ट्रिक भी है कि पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंसेस है, दोनों की वैल्यू अगर सेम रही, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है पैरेलल में, वो उसका आधा मिलता है, ठीक है। वो भी बताता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी connected to both one end of the each resistance. The positive terminal of the battery is connected to the one end of each resistance. ये पॉजिटिव यहाँ पे आया, इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। एंड नेगेटिव टर्मिनल अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अदर एंड ऑफ द रेजिस्टेंसेस और ईच रेजिस्टेंस। ये नेगेटिव टर्मिनल इसके दूसरे एंड को और इसके दूसरे एंड को भी कनेक्टेड है। करंट स्टार्ट होगा, फ्लो होना इसमें से, पोर्टेबल बैटरी लगा के, तो करंट, ये करंट यहाँ से आया, यहाँ ऊपर नहीं गया, इधर घुमा आया, यहाँ पे वो जैसे ही आता है, करंट के पास दो रास्ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अलग करंट फ्लो होगा, यहाँ से अलग, यहाँ पे एक ही रास्ता था इसलिए करंट सेम था, यहाँ पे रास्ते अलग अलग है इसलिए वो I1 यहाँ से और I2 यहाँ से। तो अपन क्या बोलेंगे इसमें कि करंट डिफरेंट है। करंट डिफरेंट है तो सेम कौन आया, सेम आया पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस across each रेजिस्टेंस इज सेम, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ईच रेजिस्टेंस इज सेम। अभी यहाँ पे क्या डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस, तो अपन ने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। यहाँ पे करंट डिफरेंट है तो अपन टोटल करंट निकालेंगे, ये पूरा करंट था, बाकी का इधर, बाकी का इधर, तो अपन क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 इसमें से फ्लो हो रहा, I2 इसमें से। अभी यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, V, कांस्टेंट क्या है V। I1 कैसे निकलेगा, V अपॉन R1, कैसे, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, इस तरह का फॉर्मूला, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, ओम्स लॉ यूज करा यहाँ पे। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको हटा दो, इनको पूरे को हटा दो, एक ही लगाते हैं जिसका नाम है आरपी। लेकिन आरपी लगाने से हमारे सर्किट में चेंज आना नहीं चाहिए, मतलब ये जो टोटल करंट है आई, इस टोटल करंट में भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी है वो भी हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। खाली इन दो को हटा के अकेला लगा दो जिसको बोलेंगे आरपी। तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे आई की वैल्यू क्या निकलेगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आरपी, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे लिखेंगे आरपी मतलब क्या, पैरेलल इक्विवेलेंस, पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ R1 एंड R2। ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस है R1 एंड R2 जो पैरेलल में कनेक्ट है, तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट मतलब आरपी। यहाँ पे निकाल रहे हैं आई, तो आई इस टाइप, ये वाला सर्किट जब बनेगा तो आई क्या आएगा, वी अपॉन आरपी। इसको बोलो फर्स्ट, इसको बोलो सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
आई की जगह पे डाल दो वी अपॉन आर पी इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू, वी कॉमन वी अपॉन आर पी, वी कॉमन यहाँ से दोनों पे वी, यहाँ भी बचेगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, कट कर, तो देयरफॉर वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। देखो यहाँ पे सीरीज आर एस की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही थी सीरीज में, यहाँ पे आरपी की वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे क्या है वन अपॉन आरपी, तो देयरफॉर यहाँ से आगे सॉल्व करता हूं मैं, आरपी इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे रुको, वन अपॉन आरपी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर वन प्लस आर टू अपॉन नीचे आर वन आर टू, ये क्या मिला आपको वन अपॉन आरपी, तो उसका रेसिप्रोकल करो, आरपी क्या होगा फिर ये उल्टा आर वन आर टू आर वन प्लस आर टू। चलो इसके लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। आरपी कितना मिला 50 इंटू 50 अपॉन आर वन प्लस आर टू, 50 प्लस 50, 50 इंटू 50 अपॉन 100, 1020 1020 है ना, तो आरपी इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा 5 इंटू 5 25, तो ये शॉर्टकट है, ठीक है। दो रेजिस्टेंसेज है, दोनों हजार ओम के हैं, और आपको बोला आरपी निकालो मतलब पैरेलल निकालो, तो आप ये पूरा सॉल्व करते बैठोगे क्या, नहीं, आंख बंद करके आप इसका आंसर लिखोगे 500 ओम, 500 कितना लिखोगे, गिर गया था, ठीक है। तो अपन देख रहे थे पैरेलल, तो दो अगर सेम रेजिस्टेंसेस है दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल इक्विवेलेंट कितना आएगा उसका आधा, है ना, 100 के है दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा 50 का आएगा, ठीक है। ये था दो के लिए। अगर मान लो सीरीज का तो सिमिलर है, मान लो 3 के जगह पे 10 रेजिस्टेंसेस है, तो आप क्या करोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5 R6 इस तरह से 10 रेजिस्टेंसेस तक ऐड करते जाओगे। सीरीज में सिंपल है, जितने भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में है सबको ऐड कर दो, आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा। लेकिन पैरेलल के लिए थोड़ी सी मशक्कत हमको करनी पड़ती है, तो पैरेलल के लिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं अपन, शॉर्ट ट्रिक नहीं लेकिन एक फॉर्मूला दे देता हूं मैं आपको, तो उसकी वजह से हेल्प आपको हो जाएगी, ठीक है। तो पैरेलल में देखो क्या है, अगर दो रेजिस्टेंसेस है R1 एंड R2, तो आपको RP क्या मिला, यहाँ पे करा था अपन ने R1 R2 ऊपर और R1 प्लस R2 नीचे, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंसेस के लिए, मान लो अभी 3 है, ठीक है, तो 1 अपॉन RP क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 3 के लिए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन RP क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करो पहले, R1 प्लस R2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन R1 R2 और ये 1 अपॉन R3, देखो 1 अपॉन RP क्या मिल रहा है, अभी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब ये R1 प्लस R2 का R3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो R1 R3 ले, उसके बाद में R2 R3 और इसके बाद में प्लस R1 प्लस R2। एक काम करते हैं, पहले इसको ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 इंटू R1 R2 प्लस साइड R1 R3 प्लस साइड, सॉरी ये वाला प्लस R2 R3 और नीचे क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन R1 R2 R3, तो RP क्या आएगा उल्टा करना पड़ेगा ना, R1 R2 R3, ठीक है, और नीचे क्या आएगा R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। अगर आप इसको ढंग से देखोगे ना, आप 4 के लिए निकाल सकते हो, 5 के लिए निकाल सकते हो, 6 के लिए निकाल सकते हो। देखो दो जब थे तो ऊपर जितने भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, नीचे होगा एडिशन, ऊपर दो है नीचे एक एक सिंगल टर्म ऐड होगी, सिंगल टर्म ऐड होगी। नीचे देखना 3 रेजिस्टेंसेस थे, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन ऊपर, और नीचे दो का एडिशन, मतलब जितने रेजिस्टेंस है उससे एक कम कर दो, दो का एडिशन, और दोनों का एडिशन देखो कैसे, पहले R1 R2 लिया, R3 को गायब कर दिया, R2 R3 लिया, सॉरी R1 R3 लिया, दूसरे को गायब कर दिया, R2 R3 लिया, पहले को गायब किया, तीसरा गायब, दूसरा गायब, पहला गायब, एक एक को गायब करते जाएंगे, ठीक है। तो 4 के लिए कितना बनेगा, देखो मैं 4 के लिए डायरेक्ट लिखता हूँ, इतना पूरा करने का जरूरत हमको है नहीं, तो RP क्या बनेगा 4 के लिए, चारों है ना, चारों का मल्टीप्लीकेशन,
और नीचे कितने कितने टर्म्स के एडिशन, तीन तीन का, मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन का एडिशन। तो मैं क्या करता हूँ, R1 R2 R3, चौथे को गायब कर दो, R2 R3 R4, किसको गायब कर दिया मैंने अभी, पहले को, ठीक है, चौथा गायब, पहला गायब, अभी किसको गायब करते हैं, दूसरे को, तो R1 R3 R4, ये दूसरा गायब, अभी किसको गायब करते हैं, तीसरे को, तो R1 R2 R4, इसको सॉल्व करो, आपका 4 रेजिस्टेंसेस के लिए मिल जाएगा। कैलकुलेशन वैसे भी बड़ा होगा, लेकिन आपका ये जो सारा स्टेप्स होता है वो स्टेप्स रुक जाएगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। एग्जाम्पल में भी, सॉरी, जो एग्जाम है उसमें 3 या 4 से ज्यादा नहीं आएंगे, या फिर आपको जो एक साथ कैलकुलेशन करना होगा, सीरीज और पैरेलल एक साथ निकालने का, तो एट ए टाइम 4-5 का कैलकुलेशन नहीं करोगे आप, 2-3 का करोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ये था पैरेलल, किसमें क्या कांस्टेंट रहता है, क्या डिफरेंट रहता है, वो निकालना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।